बनाए। तात्पर्य: जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है और प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित है। योग अभ्यास का प्रयोजन विष्णु के विषय इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्तियों के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्वांश रूप है, जो इस कृष्ण विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के लिए अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है। वह निसंदेह अपने समय का उपयोग करता है। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हैं और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति की योगाभ्यास का लक्ष्य है। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य वैत अनिवार्य है। अंत में मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। नियत प्रति घर में या अन्य मैथुन भोग करते हुए और तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार के इन तृप्ति से जिसने में मैथुन जीवन मुख्य है बचना होता है। महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियमों में बताया है: कर्माण्य मनसा वाचा सर्वस्य साधु स्वरदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य पचते। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्माण मैथुन भोग से पूर्णतः दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता। इसीलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता है, जहाँ गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देते हैं। ऐसा अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं किया जा सकती है, चाहे वह ध्यान हो या कि कोई ज्ञान या भक्ति। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। उनके लिए तो पूर्ण ब्रह्मचार्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वस्थ ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। भगवत गीता में कहा गया है: उसते नृत्य निराशा देना रसचित रसया पराधिष्ठा निवृत्ते। जहाँ अन्यों को विषय भोगों से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वहीं भगवत शासन के कारणों इंद्र तृप्ति में स्वस्थ वृत्त हो जाता है। भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता।
विगत भी पूर्ण कृष्ण भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय हो नहीं सकता। बुद्ध जीव अपनी विकृति स्मृति तथा अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध ही विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। भागवत में कहा गया है, कथन है कि भय दिक्त्या मनस्य सदा ईसा तस्य विषय वृत्त स्मृति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है। और चूंकि योग अभ्यास का चरम लक्ष्य अंत कारण में भगवान का दर्शन पाना है, अंत में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले ही समस्त योगी में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम तथा कथित लोकप्रिय योग समितियों के भिन्न हैं। सदा मत तना योगी नियतम मानस शांति निवारूपण परमा मत संगम गच्छिता। इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास इस प्रकार मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तात्पर्य, अब योग अभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योग अभ्यास किसी भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्तिपन प्राप्त करना है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि को प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है, क्यों ना ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि वह यह कपोल कल्पना है, भगवान की सृष्टि में नहीं, शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि यह वह स्थान है जहाँ न सूर्य की आवश्यकता है, न चांद या बिजली की। आध्यात्मिक के राज्य के सारे लोकों में उसी प्रकार से स्वस्थ प्रकाशित हैं जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश। वैसे तो भगवत धाम में सर्वत्र है, किंतु चिंता तथा उसके लोकों को यह ही परम धाम कहा जाता है। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है, मछते मत पर मत संतान वास्तविक अशांति प्राप्त कर सकता है और अंत योग्यताओं में कृष्ण लोक या गौलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। परम संहिता में स्पष्ट उल्लेख है, गोलोक एवं निवसत खिलाभूत। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं, किसी गोलोक कहते हैं, तो भी वह अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी तथा ब्रह्मा तथा अंतर्यामी परमात्मा है। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नियत धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। अंत में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकल्पों में तल्लीन रहता है। स वे मन कृष्ण
प्रदेय वेदों में उपनिषद में भी हम पाते हैं कि तमेव विदिता मृत्यु मेति, केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता का संसार से मुक्ति प्राप्त करने के में इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं। न तस्य योगा से चित्त चैकातन मनस्य न चाहते प्रयशील जागृते नेवा चार्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है या अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई भी संभावना नहीं है। तात्पर्य, यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संतुष्टि की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकताओं से अधिक भोजन करना। मनुष्य को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दुग्ध उपलब्ध है। ऐसे सादे भोज्य पदार्थ भगवत गीता के अनुसार सतोगुणी माने जाते हैं। मांसाहार तो तमोगुणी के लिए है। अंत में जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं खाते हैं। पूजते पाप ते पचतन करणायत। जो व्यक्ति इंद्र सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनता है, किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। जो पाप खाता है और नियत मात्र से अधिक भोजन करता है, वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण की अर्पित भोजन के लिए उचित भाग को ही खाया जाए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित न किया गया हो। अंत में केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग अभ्यास से पूर्णता प्राप्त कर सकता है। न ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियों निकाल कर भोजन नहीं करता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है। न तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है, न ही अधिक खाता है, और इस प्रकार वह योग अभ्यास करने के लिए पूर्णतः योग है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है वह सोता है, समय अनेक सपने दिखेगा, अंत में आवश्यकता से अधिक सोएगा। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटे में से 6 घंटे से अधिक सोता है, वह अवश्य ही तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है। ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। युक्तारस्य युक्तस्य कर्मस्य युक्तारस्य पदस्य योग भवति दुखाय। जो खाने, सोने, प्रमोद तथा काम करने की आदतों से नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तात्पर्य, खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की
आवश्यकताएं हैं। अति करने से योग अभ्यास की प्रकृति रुक जाती है। जहाँ तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्र कीर्ति भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। भगवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण को साग, फूल, फल, अन्न, दुग्ध आदि भेंट की जाते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति को ऐसा भोजन करना का स्वस्थ परीक्षण प्राप्त रहता है जो मनुष्य को के खाने योग नहीं होता या सत्वगुणी नहीं होता। जहाँ तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है। अंत में निद्रा में वह सर्वव्यर्थ समय नहीं गवाता। अवर्थत कालमत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता। अंत में वह कम से कम सोता है। इसके आदर्श शिला रूप गोस्वामी हैं, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे। तो कभी कभी उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना ना तो प्रसाद ग्रहण करते थे और ना सोते थे। जहाँ तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित ना हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और जो इन तृप्ति से अदूषित है। चूँकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इन तृप्ति का प्रश्न नहीं उठता। अंत में उसे तनिक भी भौतिक आवश्यक नहीं मिलता, चूँकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृत तथा अन्य सारे शारीरिक कार्य से नियमित रहता है। अंत में उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। यदा विनय चिंता मनसन तिष्ठे निष्पर्य स्वर्ग भयो विक्त तदा। जब योगी योग अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकल्पों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, तो अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में स्थित कहा जाता है। तात्पर्य, साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषताएं होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिसमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना ही अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छाओं से विचलित नहीं कर सकती। यह सिद्धि अवस्था कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों द्वारा स्वस्थ प्राप्त हो जाती है। जैसा कि श्री भागवत में कहा गया है, सवे मन कृष्ण प्रदयातियो चाति वैकुंठ पुनर्वान करो हरे नाम श्रुते चकारासु मन कथया मुखद दर्शनो तद्गुणा रसम प्राणे च तपो सर्व सुलमुक्त रसा रसायन तदपि पादो हरे चेतांबो शिरो अधिकेश भवन्ति काम च रसाय न तु काम भय तथो मसलति। राजा अम्बिबरी ऋषि ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर कर दिया। फिर क्रमश अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया, हाथों को भगवान के मंदिरों को स्वच्छ करने में, कानों को भगवान के कार्यकल्पों को सुनने में, आँखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने में,
शरीर को अन्य भक्तों के शरीर का स्पर्श करने में, घृण इंद्रियों को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्पों की सुगंध सूंघने में, जीभ को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने में, पाँवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। यह सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के स्वरथा अनुरूप हैं। निवेशितवादी के लिए यह दिव्य व्यवस्था अनिवार्य हो सकती है, किंतु कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम एवं व्यवहारिक है। जैसा कि महाराज अम्बरीश ऋषि की उपयुक्त जीवन चर्चाओं से स्पष्ट हो जाता है, जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसा दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। अंत में भगवान की भक्ति में इन विविध कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। इंद्रियों तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए। कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है। अंत में सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं हैं, ऊपर से वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्यों की दिव्य सफलताओं की सही विधि है, जिसे भगवद गीता से व्यक्त कहा गया है। यथा दीपो निवर्तते नेत्रमस उपम सिमृत योगिन यचित योगा मंथन। जिस प्रकार आयु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव की चिंतन में उसी प्रकार अवलिचित रहता है, जिस प्रकार आयु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। यत्र परमत चिता निरुद्ध योगस्य यत्र